दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने तुम्हारे नंदोई जी का अपमान क्यों किया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये क्या आदमी लोग काम के लिए निकले और तुम लेट गई। जाओ किचन समेट लो, मेड आए तब तक डस्टिंग कर लो। शिल्पी अभी कमर सीधी करने को लेटी ही थी, सासू माँ ने टोक दिया। शिल्पी को शादी के 1 महीने में ही ससुराल और मायके का अंतर समझ आ गया था। ससुराल में आप जब चाहो तब नहीं लेट सकते। शिल्पी किचन समेटने लगी तब उसे गुजरा जमाना याद आ रहा था। शिल्पी कॉलेज से आ गई है। ज्योति इसे चाय दे दो। नहीं माँ, थोड़ी देर आराम करूं फिर पी लूंगी। शिल्पी ये बोल अपने कमरे में जाकर लेट गई। क्या माँ उठाया ही नहीं। 7 बज गए शाम के। इतना सोऊंगी तो रात में क्या जागरण करूंगी। तो इतना इत्मीनान से सो रही थी। सोचा सोने दूं, ये आराम मायके में ही नसीब होता है। ससुराल में तो जिम्मेदारियां चैन से सोने ही कहाँ देती हैं। माँ की बातें याद कर शिल्पी की आंखों से आंसू सलक आए। अपने घर की सबसे छोटी लाडली बेटी आज ससुराल में बड़ी बहू बनकर आई। हर काम को करने से घबराती, काम को बेहतर करने की पुरजोर कोशिश करती, पर अंत में सुनने को यही मिलता, घर में छोटी थी, न कुछ सीखा ही नहीं। 1 महीना पहले शिल्पी बहुत अलग थी। सबके साथ हंसी मजाक करना, जोर से हंसना, ससुराल को अपना परिवार मान हर संभव कोशिश करती, सबको खुश रख सके और उससे कोई गलती ना हो। पर 1 महीने में ही उसने परख लिया, उसके मायके से ससुराल का माहौल अलग है। यहाँ सब कम बात करते हैं, जरूरत न हो तो बात ही नहीं करते। सब शांत रह अपने अपने काम करते हैं, कोई मस्ती मजाक नहीं। अपने घर से फोन आते ही शिल्पी खुशी से झूम उठती। बात करने के बाद उसे टोक दिया जाता था। इंटरनेशनल कॉल थी क्या, इतना जोर से बात कर रही थी। 1 महीने में तो शिल्पी हंसना क्या बोलना ही भूल गई थी, जबकि आयुष ने उसके कमाल के सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण ही शादी की थी। आयुष शिल्पी से बहुत प्यार करता है, अपने घर वालों के स्वभाव को तो नहीं बदल सकता। खैर समय बीतने लगा, शिल्पी अपने ससुराल के माहौल में ढलने लगी। या ये कहा जाए वो किसी को भी दिल से अपना नहीं पा रही थी। सास ससुर की बातों में बातें कम, ताने ज्यादा होते थे। सास की ससुर जी के आगे कभी सली नहीं तो अपनी सारी खुन्नस शिल्पी पर ही निकालती। आयुष से शिकायत करने पर वो यही कहता, टॉन्ट करना उनकी नेचर का पार्ट है, हमें आदत है, तुम्हें ये आदत डालनी है। अब इस उम्र में वो नहीं बदलेंगे। शिल्पी की सास एक दिन फोन पर अपनी बहन से बात कर रही, खूब कतर कतर जुबान चलती थी। अब देखो सीधा कर दिया है मैंने, पूरी तरह से मेरे बस में
है और उठाओ जैसे बिठाओ ओप तक नहीं करती। तुम्हारे जीजाजी ने तो कभी इज्जत दी नहीं मुझे, हर बात में अपनी ही सलाई। अब मेरी कहीं तो सल रही, मुझे तो बहू शुरू से पसंद न थी। आयुष बावला हो गया तो क्या करते, बच्चों की ना मानो तो फिर तुम जानो हो दीदी। बिल्कुल सही कियो, लगाम कस के रखियो, आयुष को ही ना तेरे से अलग करके ले जावे। दूसरी तरफ से आवाज आई, सामने शिल्पी को देख सासू माँ की जबान लड़खड़ाने लगी। दीदी फिर बात करूंगी, अभी तुम्हारे जीजाजी का दुकान से आने का टाइम हो गया। शिल्पी को समझ आ गया था ऐसे माहौल में वो घूट घट कर मर जाएगी। बहू को बस में रखने में ही सास की जीत है। ऐसी घटिया सोच वालों का मैं दिल जीतने की कोशिश कर रही। शिल्पी को अब धीरे धीरे माजरा समझ आ रहा था। आयुष ने शुरू से अपनी माँ को पिता से अपमानित होते ही देखा था, सो वो हमेशा माँ को बहुत प्यार और सम्मान देकर उनकी तकलीफ कम करने की कोशिश करता। अब आयुष की शादी के बाद सास के मन में असुरक्षा का भाव आ चुका था। अगर ये बहू के हिसाब से चलने लगा तो पति तो कभी मेरा हुआ नहीं, बेटा भी हाथ से जाएगा। बस इसी डर में वो शिल्पी के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी। एक दिन शिल्पी के नंदोई जी आए। शिल्पी ने मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर मुंह से नमस्ते के अलावा एक शब्द न निकला। चुप साप बस अपने काम करती रही। नंदोई आकाश हैरान था, क्योंकि आयुष शादी से पहले शिल्पी और आकाश जी को मिलवा चुका था। आकाश सास ससुर के स्वभाव से परिचित था, सो समझ तो गया था। फिर भी पूछ बैठा, ये क्या माताजी, भाभी एकदम गुमसुम कैसी हो गई? मैं तो बहुत संचल हंसमुख मिलनसार व्यक्तित्व वाली शिल्पी से मिला था। ना ना, हमने तो कुछ न कही, ऐसी ही रहती हैं। अब मायके वाली आजादी ससुराल में नहीं मिलती तो मुंह बन जाता है। सासू माँ बात आई गई कर दी। आकाश जी के जाने के बाद सासू माँ रसोई में गई। क्यों री बहू, मान सम्मान देना भी न सीखा मायके में। घर का जवाई आया और तेरे से दो बोल न बोले गए। नहीं माँ जी, जो सीखा ससुराल में ही आकर सीखा। चुप रहना, कम बोलना, जरूरत पड़े तभी बोलना। आकाश जी ने कुछ पूछा ही नहीं, जो मैं जवाब देती। शिल्पी फिर अपने काम में लग गई। आयुष रसोई के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। आकाश जी भी उसे फोन करके पूछ चुके थे, शिल्पी को क्या हो गया। आयुष शिल्पी के दर्द को समझ रहा था। अब भी माँ को समझाने की बारी। रात के खाने के बाद आयुष माँ के साथ लॉन में चला गया। माँ के हाथ में हाथ डाल घूमने लगा, जैसे वो बचपन में घूमा करते थे। आकाश जी का फोन आया था। माँ, मुझे तो मालूम थी शिल्पी बदतमीजी करी तो शिकायत तो करेंगे ही। घर का जवाई ना हाल साल पूछना, बस परायों की तरह चाय नाश्ता रख के चली गई। माँ, जितना मैं शिल्पी को जानता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ बेटा, अब तो माँ
ही झूठी लगेगी, घरवाली सच बोलेगी, फिर मुझे क्यों लाया साथ, उसे ही ले आता। माँ आयुष पर बरस पड़ी, आयुष ने माँ को बेंच पर बिठाया और माँ की गोद में सिर रख कर बोला, माँ शिल्पी बहुत समझदार और बड़ों का सम्मान करने वाली लड़की है, उसके रूखे व्यवहार के पीछे हमारे घर का माहौल है। आप पापा के व्यवहार से दुखी थे, आज आप खुद पापा जैसे बन गई। माँ शिल्पी को कंट्रोल में करने की बजाय अपने बच्चों की तरह ही प्यार दो, फिर देखो आपको प्यार सम्मान मिलेगा। नंदिनी दीदी भी ससुराल में कितना दुखी थी, पर आकाश जी ने कैसे सब कुछ संभाला। आज दीदी खुश हैं, आप मुझको लेकर इतना असुरक्षित क्यों हो। मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर शिल्पी मेरी पत्नी है, मैंने अग्नि को साक्षी मान उसको खुश रखने का वचन दिया है। माँ शिल्पी भी किसी के घर की बेटी है। मुंह दिखाऊंगा जब आकाश जी वाला सवाल मेरे सास ससुर पूछेंगे, हमारी हंसती खेलती बच्ची को क्या हो गया, क्यों वो इतना चुप हो गई। आप क्या चाहते हो, आपका बेटा आकाश जी जैसा पति बने या अपने पिता जैसा। माँ की नजरों में शर्मिंदगी थी। आयुष और माँ घर आ गए। शिल्पी को रात कमरे में आयुष ने उम्मीद बंधाई कि शिल्पी मैंने अपनी कोशिश करके देख ली, नतीजा तुम्हें कुछ दिनों में दिखेगा। हाथों में हाथ लेकर मुझे मेरी वाली शिल्पी लौटा दो। शिल्पी सिर्फ आयुष का मन रखने को मुस्कुराई। सुबह आयुष और पापा जी को भेजने के बाद सासू माँ शिल्पी के पास आई, जा थोड़ी देर लेट जा, थक गई होगी, किचन में समेट लेती हूँ। शिल्पी सासू माँ को हैरानी से देखती रह गई। बेटे की पराई हो जाने के डर में जीने से अच्छा क्यों ना बहू को ही अपना बना लो। शिल्पी अपने आंसू रोक न पाई, सासू माँ को गले लगा लिया, अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। पीछे से सास ने आवाज दी, अब गहरी नींद में मत सो जाना। शिल्पी मन में मुस्कुराने लगी, ससुराल तो ससुराल ही रहेगा। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो।